नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है सृष्टि जयंत देशमुख की। उन्होंने यूपीएससी मतलब जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें एक जबरदस्त सफलता पाई। तो चलिए जो भी विवरण हमें मिले हैं उनके आधार पर उनकी इस यात्रा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जानकारी बताती है कि सृष्टि भोपाल से हैं और उनके पिता वो एक इंजीनियर थे। उन्होंने खुद भी इंजीनियरिंग ही की, केमिकल इंजीनियरिंग, भोपाल से ही। और दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज के टाइम में ही उन्होंने सोच लिया था कि आईएएस बनना है। ये अपने आप में मतलब काफी क्लियर गोल था। हाँ, और यहीं से कहानी और भी कह सकते हैं खास हो जाती है। 2018 में पहली बार परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 5। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस साल जितनी भी महिला उम्मीदवार थीं उनमें वो टॉपर रहीं। मतलब पहला प्रयास और इतनी बड़ी कामयाबी, ये वाकई ध्यान खींचता है। इस लेवल की सफलता, जहां आप सोचे लाखों लोग परीक्षा देते हैं, ये असाधारण है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है उनकी तैयारी का तरीका, जैसा विवरणों में मिलता है। पता चलता है कि उन्होंने वो जो एक रास्ता होता है ना कोचिंग सेंटर्स का, वो नहीं अपनाया। ज्यादातर उन्होंने पूरा फोकस सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ने पर रखा। ये आज के टाइम में जहाँ कोचिंग को कई बार सफलता की गारंटी जैसा मान लिया जाता है, ये थोड़ा अलग रास्ता है और इसके लिए जबरदस्त वाला आत्म अनुशासन चाहिए होता है। हाँ, ये सेल्फ स्टडी वाली बात सोचने लायक है। क्या क्या डिटेल्स में कुछ और है कि बिना कोचिंग के कैसे किया? मतलब तैयारी को कैसे संभाला होगा? ये तो बहुत प्लान्ड एफर्ट लगता है। हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि इसमें अनुशासन का बहुत बड़ा हाथ था। रोज लगातार 8 से 10 घंटे। आप सोचिए, ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान नहीं है। और साथ में एक और चीज जो सामने आती है, सोशल मीडिया से दूरी। आज के जमाने में फोकस बनाए रखने के लिए कितना जरूरी हो गया है, हम सब जानते हैं। शायद उन्होंने ये जल्दी समझ लिया। उनकी तैयारी का जो बेस था वो बड़ा सॉलिड था। उन्होंने बेसिक्स पर ध्यान दिया, जैसे एनसीईआरटी की किताबें जो सिविल सेवा की तैयारी की नींव मानी जाती हैं। रेगुलर अखबार पढ़ना ताकि करंट अफेयर्स पर पकड़ रहे, और अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज। तो ये दिखाता है कि तैयारी सिर्फ घंटों की नहीं थी, बल्कि सही दिशा में फोकस्ड थी। यानी सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी। ये बात साफ दिख रही है। उन्होंने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें तो डिटेल्स 3 खास पिलर्स की तरफ इशारा करते हैं। पहला तो अनुशासन, रोज का नियम और ध्यान भटकाने वाली चीजों से, जैसा कहा, दूरी। दूसरा स्मार्ट वर्क मतलब सही रिसोर्स चुनना और उनका सही इस्तेमाल, जैसे टेस्ट से खुद को जांचना। और तीसरा आत्मविश्वास, खुद पर और अपनी स्ट्रैटेजी पर यकीन रखना, खासकर तब जब आप वो रास्ता चुन रहे हो जो कम लोग लेते हैं। ये तीनों चीजें, अनुशासन, स्मार्ट वर्क और आत्मविश्वास, ये तो किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी लगती हैं, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत तो जीवन के किसी भी फील्ड में लागू हो सकते हैं, है ना? ये एक तरह से सफलता का एक पैटर्न दिखाते हैं, जैसा इन विवरणों से लग रहा है। ये सिर्फ बाहरी साधनों की बात नहीं है, ये अंदर की इच्छा शक्ति और सही प्लान की बात ज्यादा है। और इसी से जुड़ा उनका एक मैसेज भी है जो जानकारी में सामने आया, शायद कई लोगों को प्रेरणा दे। उन्होंने कहा है, हर किसी की लड़ाई अलग होती है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। ये बात मानती है कि सबका स्ट्रगल अपना होता है। हाँ, ये मैसेज बहुत पर्सनल है। ये निजी संघर्ष और सच्ची लगन की अहमियत पर जोर देता है। ये एक तरह से कहता है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने रास्ते और अपनी मेहनत पर ध्यान दो। विवरण सृष्टि देशमुख की कहानी को इसी दृढ़ संकल्प और फोकस्ड एफर्ट का एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं। तो इस पूरी बातचीत से, जानकारी से हम क्या निकाल सकते हैं? सृष्टि देशमुख की ये कहानी, जैसा हमें स्रोतों से पता चला, हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या यही उसूल, मतलब अनुशासन, फोकस बनाए रखना और खुद पर यकीन, क्या ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की असाधारण सफलता दिला सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है।